हेलो एवरीवन, मैं हूं ML गोयल और स्वागत करता हूं आपका YouTube के इस महत्वपूर्ण चैनल पर, जहां की अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का बहुत ही गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। और इस समय यहां चल रही है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में चल रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हम समझ रहे थे गुडविल की प्रविष्टियां किस प्रकार से होती है, और उसमें हमने समझा अब तक कि यदि ख्याति खाता पुस्तकों में नहीं है और नया साझी ख्याति की राशि लाता है, नहीं लाता है, तो प्रविष्टियां किस प्रकार से होती है। अब समझते हैं कि ख्याति खाता पुस्तकों में है और नया साझी ख्याति की राशि नगद लेके आता है और नगद नहीं लेकर आता है, तो कैसे हम लोग प्रविष्टियां करेंगे। तो समझते हैं पहले बिंदु को। जब फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है, यह आपको प्रश्न में मिलेगा कि ख्याति पुस्तकों में इतने रुपए से दर्शाई गई है। इसमें पहला पॉइंट बनता है नया साझी ख्याति की राशि नगद लेकर के आता है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो गुडविल अकाउंट पुस्तकों में है उस ख्याति खाते को बंद कर देंगे, और बंद करने की प्रविष्टि बनती है, समझिए, पुराना ख्याति खाता बंद करना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एंट्री कैसे बनी? गुडविल अकाउंट का शेष होता है डेबिट, बंद करने के लिए कीजिए क्रेडिट। और कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पुराने साझियों के पूंजी खाते में, क्योंकि यह खाता खुला भी इसी तरह से था, उसी तरह से इसको हमने बंद कर दिया। तो पुरानी ख्याति की राशि आएगी और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। आपको यह बात समझना है कौन सा अनुपात कहां पर काम में लेना है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नया साझी ख्याति की राशि नगद लाता है तो पूर्व की भांति ही प्रविष्टि करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और इस गुडविल को पुराने साझियों में त्याग अनुपात में बांट दीजिए। यहां ध्यान रखिए, अगर किसी साझी ने त्याग नहीं किया है तो उसे यह राशि नहीं मिलेगी। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। यह पुराने पॉइंट में हम समझा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, ख्याति की राशि फर्म से निकालने पर जिन साझियों को ख्याति की राशि मिली है, कौन सी? जो नया साझी लेकर आया है और वह राशि उनको मिली है, उसमें से वह राशि निकाल रहे हैं, तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। जो साझी राशि निकालेगा उसकी प्रविष्टि होगी, नहीं निकालते हैं प्रविष्टि नहीं होगी। अब यहाँ पर एक बात और आती है, अगर पुस्तकों में ख्याति खाते को बनाए रखना है तो ये सारे कार्य तो आपको करना ही है, ख्याति खाता बंद करना ही है, लेकिन पुनः ख्याति खाते को खोल सकते हैं। प्रविष्टि देखिए, ख्याति खाता पुस्तकों में पुनः खोलने पर, अब यहाँ पर देखिए गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यह संपत्ति है, डेबिट कर दिया। नीचे देखिए टू ऑल पार्टनर्स, यहाँ देखिए पॉइंट को। अब यहाँ पर सभी साझी आ गए, पुराने और नए मिला करके। मान लीजिए पुराने साझी हैं एक्स और वाई, तो बंद करते समय तो यहाँ पर आएगा एक्स और वाई, खोलते समय मान लीजिए जेड नया व्यक्ति है, तो यहाँ पर होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। राशि कौन सी लिखोगे? न्यू गुडविल, और न्यू रेशो के अंदर ख्याति खाता खोल दोगे। तो यह कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि ये प्रविष्टियां कैसे होगी। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक भी बात मिस की तो निश्चित रूप से प्रश्न का हल प्रभावित होता है। तो समझते हैं उदाहरण को। एक्स वाई 3:2 में लाभ बांटते साझी हैं। जेड को 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया, जिसे वह एक्स से 1/15 व वाई से 2/15 भाग प्राप्त करता है। यहां तक समझते हैं हम। एक्स और वाई पुराने साझी हैं, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। यहां समझिए, जो x से 1/15
और y से 1/15 हिस्सा प्राप्त कर रहा है, तो इसको समझना है कि ये त्याग अनुपात है या त्याग का हिस्सा है। देखिए, जब अंश को हम जोड़ते हैं तो उसका योग है 3, लेकिन नीचे जो संख्या है वह अंश के बराबर नहीं है। इसका तात्पर्य है कि यह त्याग अनुपात नहीं दिया है, बल्कि त्याग का हिस्सा दिया है, और त्याग का हिस्सा होने के लिए भी हर समान होने चाहिए। अगर समान नहीं है तो आप समान कर देवें। अगर समान कर दिए हैं तो ऐसी स्थिति में ऊपर का जो अनुपात है वह बन जाएगा त्याग का अनुपात। जेड पूंजी के रूप में ₹80,000 नगद लाता है, वह ख्याति के लिए ₹9,000 नगद लाता है। अब आप समझ गए कि ख्याति के लिए नगद राशि आ रही है। आगे समझते हैं। पुस्तकों में ख्याति खाता ₹40,000 से खुला है। देखिए, स्पष्ट लिखा है कि गुडविल अकाउंट 40,000 से शो हो रहा है। फर्म की ख्याति जेड की ख्याति के अनुसार दर्शाई जाए। इसका तात्पर्य यह है कि ख्याति का मूल्यांकन जेड की ख्याति के अनुसार किया जाए और ख्याति खाता खोला जाए। जनरल प्रविष्टियां पूछी आपसे, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साझी को प्रवेश देते हैं। देखिए एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू गुडविल। कैपिटल में 80,000 रुपये, गुडविल में 9,000 जोड़ करके ऊपर लिख दीजिए। अब जो गुडविल लाए हैं उस गुडविल को त्याग अनुपात में बांट दीजिए। त्याग अनुपात प्रश्न के अंदर दिया हुआ है 1:2। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, देखिए 1:2 में इस राशि को हमने बांट दिया है। अब बांटने के पश्चात अब राशि निकालने की बात तो प्रश्न में कहीं नहीं है, तो वो प्रविष्टि नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, जो ख्याति खाता पुस्तकों में खुला है उसको बंद कर दीजिए, और बंद करने के लिए गुडविल अकाउंट का बैलेंस है डेबिट, उसको कर दीजिए क्रेडिट। देखिए टू गुडविल 40,000 रुपये, और किस अनुपात में करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में एक्स कैपिटल डेबिट वाइज कैपिटल डेबिट। आपको एक एक बात ध्यान रखनी है, कहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स आएंगे, कहाँ न्यू पार्टनर्स आएंगे, कहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो काम में लेना है, कहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो काम में लेना है, कहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो काम में लेना है। ये करने के बाद देखिए गुडविल अकाउंट फिर से खोलिए। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, तीनों साझियों को मिलाकर के ख्याति खाता खोलें। ख्याति कितनी होगी समझते हैं वर्किंग नोट में। देखिए गुडविल ऑफ फर्म, अब गुडविल जो है वो जेड की गुडविल के आधार पर करनी है। 1/5 हिस्से के लिए जेड लाता है गुडविल 9,000 रुपये। अगर पूरा हिस्सा हो तो गुडविल कितनी होगी, तो 1/5 को उल्टा कर दीजिए। ये देखिए 5/1, और ये गुडविल निकलती है 45,000। तो 45,000 से गुडविल अकाउंट खोल दीजिए। किस अनुपात में, नए अनुपात में, और नया अनुपात हमें ज्ञात करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। नया अनुपात निकालना है, पुराने अनुपात में से त्याग का हिस्सा लेस कर दीजिए। देखिए x को देखिए पुराना अनुपात 3/5, y को देखिए पुराना 2/5, कहाँ से आया, ये देखिए 3:2, दोनों को जोड़िए, ये हो गया 5। 1/15 x ने दिया, लेस कर दीजिए, y ने दिया 2/15, लेस कर दीजिए। नया अनुपात में आ रहा है 8/15, 4/15, और z का जो हिस्सा है वो है 1/5। तो 1/5 के हर समान करने के लिए ऐसी संख्या से गुणा कीजिए जिससे कि 15 नीचे आ जाए। तो 3/3 से गुणा किया, 3/15। अब यह अनुपात बना या नहीं बना, यह समझने के लिए अंश को जोड़ दीजिए। देखिए 8, 4 और 3, इसको जोड़ते होता है 15, हर के समान है। इसका मतलब यह बन गया आपका नया अनुपात 8:4:3। इसी अनुपात के अंदर गुडविल अकाउंट फिर से खोल दिया। जैसा प्रश्न में कहे वैसे आपको एंट्री करनी है। अभी जो आपने बिंदु समझा उसमें ख्याति खाता फर्म में खुला हुआ है, नया साझी ख्याति की राशि नगद लेकर आता है, तो हम क्या करेंगे, जो ख्याति खाता पूर्व में खुला हुआ है उसे पुराने साझियों में बंद कर देंगे, और नया साझी
ख्याति की राशि जो लेकर आता है उसे पुराने साझियों में त्याग के अनुपात में बांट देंगे। और अगर गुडविल अकाउंट फिर से खोलने के लिए कहा जाए तो सभी साझियों को मिला करके नई ख्याति से गुडविल अकाउंट को फिर से खोल दीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं अगला बिंदु जिसमें ख्याति खाता पुस्तकों में है लेकिन नया साझी ख्याति की राशि नगद लेकर के नहीं आता है। जब ख्याति खाता खुला है वह नया साझी ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है। देखिए ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, जो ख्याति खाता खुला हुआ है उस गुडविल में यदि परिवर्तन है तो आपको परिवर्तन की प्रविष्टि करनी है। अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो ख्याति को चेंज करने की प्रविष्टि कोई भी नहीं करनी है। तो परिवर्तन पे हम क्या करेंगे, अगर ख्याति का मूल्य बढ़ गया है तो एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अर्थात बढ़ी हुई गुडविल से साझियों को लाभ दे देंगे। रेशो कौन सा होगा, ओल्ड रेशो, और न्यू गुडविल माइनस ओल्ड गुडविल। मान लीजिए नई ख्याति जो है वो है 50,000 और पुरानी ख्याति है 40,000, दोनों का डिफरेंस निकालिए, 10,000 से ये प्रविष्टि कर दीजिए और पुराने अनुपात में साझियों में बांट दीजिए। याद रखिए गुडविल अकाउंट जब खुला था तब एंट्री थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो पुरानी ख्याति का लाभ साझी ले चुके हैं, जो ख्याति बड़ी है उसका लाभ और ले लेंगे। ये भी हो सकता है कि गुडविल की राशि कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ख्याति का मूल्य कम होने पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल को कम कर देंगे और ओल्ड गुडविल में से न्यू गुडविल घटा देंगे, ओल्ड रेशो के अंदर बांट देंगे। वर्तमान ख्याति का जो मूल्य है वहां पर लेकर आ जाएंगे। अब अगर प्रश्न में कहा गया है कि गुडविल अकाउंट को बंद कर दीजिए, पुस्तकों में नहीं रखना है, तो प्रविष्टि क्या होगी। देखिए यदि ख्याति खाता बंद करना है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और जो वर्तमान में गुडविल है परिवर्तित उसको नए अनुपात के अंदर बांट दीजिए और यह प्रविष्टि हो जाएगी। समझते हैं इसको एक उदाहरण के द्वारा। राजू और सुरेश बराबर लाभ बांटते साझी हैं। उन्होंने महेश को फर्म में प्रवेश दिया, वह सभी साझी बराबर बराबर लाभ बांटने पर तैयार हुए। देखिए अनुपात की जहां बात है तो पुराने साझियों का अनुपात हमेशा प्रश्न में होता है, अगर नहीं है तो यह नियम है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ अनुपात बराबर बराबर बांटेंगे। तो ऐसी स्थिति में राजू और सुरेश का अनुपात 1:1। महेश को प्रवेश दिया उसके बाद भी तीनों साझी बराबर लाभ बांटेंगे, तो अनुपात बन गया 1:1:1। फर्म में ख्याति खाता रुपये 20,000 का शेष दर्शाता है। देखिए गुडविल अकाउंट खुला हुआ है जिसका मूल्यांकन 24,000 पर किया गया। महेश अपने हिस्से का प्रीमियम या ख्याति की राशि नहीं ला पाता है। यहाँ पर एक बात समझनी है आपको कि ख्याति को प्रीमियम भी कहते हैं। अगर प्रश्न में प्रीमियम वर्ड दिया है तो समझ लीजिए ये गुडविल की बात हो रही है, लेकिन अकाउंट के रूप में प्रीमियम अकाउंट नहीं लिखना है, गुडविल अकाउंट लिखना है। अब देखिए ख्याति जो है 20,000 से ऑलरेडी है, उसका मूल्यांकन करना है कितना, 24,000, तो 4,000 से ख्याति को बढ़ा दीजिए। गुडविल अकाउंट डेबिट टू राजू टू सुरेश और 4,000 को बराबर बराबर बांट दीजिए। ये डिफरेंस निकाल के बांट दिया। आगे प्रश्न क्या कहता है, पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं रखना है, बंद कर दीजिए। सभी साझियों को मिला के राजू, सुरेश और महेश तीनों को डेबिट कीजिए टू गुडविल, और ये है आपकी प्रेजेंट की गुडविल कितनी, 24,000। इसको नए अनुपात में बांट दीजिए 1:1:1। अब ये समझते हैं कि क्या हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। क्या उद्देश्य, नए साझी से ख्याति की राशि वसूल करके पुराने साझियों में त्याग के अनुपात में बांटना। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू 4,000, लेकिन 20,000 से पहले कर रखा है, तो 24,000 का आधा होता है 12,000, तो 12,000 से राजू CR है, सुरेश भी 12,000 से CR है। डेबिट कितने से किया,
राजू को 8,000 से, सुरेश को 8,000 से, तो 4-4 हज़ार का लाभ मिल गया। ये लाभ 8,000 कहाँ से आया? महेश कैपिटल को डेबिट किया है 8,000 से, तो 8,000 रुपये महेश से वसूल करके और इन दोनों को दे दिए गए हैं। तो गुडविल के संबंध में यह थे चारों बिंदु। अच्छे से आप लोग फिर से वीडियो को रिवाइंड करके अवश्य देखें। मैं अगले बिंदु के साथ में कुछ और प्रश्न के साथ में हाजिर होता हूं पार्ट 9 के साथ में। तब तक आप अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।